दोस्तों हालात अच्छे नहीं हैं। ईरान और यूएस का वॉर फिर से शुरू हो सकता है। हाँ, रुक जाइए, बिल्कुल सही कह रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ कहें या बोलें, इससे पहले आप सुन लीजिए, ये मेरी तरफ से बात नहीं है, बल्कि मैं जो प्रूफ और सबूत मैं आपके साथ देने वाला हूँ और आपके पास रखने वाला हूँ, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये अल जज़ीरा के शब्द है, ये द हिंदू के शब्द है, ये बड़े अखबार है, बड़े रिपोर्ट्स हैं जिनके शब्द है। ये मैं आपको अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। और ये क्यों होने वाला है, इन तमाम बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। लेकिन अल जज़ीरा इस वक्त क्या कुछ कह रहा है, मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। ईरान वॉर लाइफ, डिप्लोमेसी इन डेंजर एंड थ्रेट ऑफ रिज्यूम्ड वॉर 11। अब ये जो रिपोर्ट्स है अल जज़ीरा की, ये बता रहा है कि वॉर फिर से शुरू हो सकता है। इस बात की पुष्टि खुद ईरान की आर्मी ने की है। और ये क्यों करी है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये बात सही है। मुझे बताइए कि जब पूरी तरह से जंग संपन्न हो गया, ख़त्म हो गया, हालांकि जो ट्रंप है ये कई बार कह चुके हैं कि भैया जंग हम ख़त्म कर चुके हैं और हम जीत भी चुके हैं। ईरान अपनी तौर पर पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि ईरान को अब भरोसा ही नहीं रहा, और नहीं रहने के पीछे उनका भी अपना एक तर्क है। क्योंकि जब पहले ही न्यूक्लियर को लेकर और कई सारी चीज़ों को लेकर जब डील चल रहा था, उसी बीच में इजराइल और अमेरिका ने मिल करके एक साथ ईरान के स्कूल पर हमला कर दिया, जबकि बातचीत चल रहा था, और सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को उन्होंने शहीद कर दिया है। सोच कर देखिए कि ऐसे अमेरिका पर आखिर कौन भरोसा करेगा। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के ईरान पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि जितना उसका नुकसान हुआ है उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से और कई तरह से भरपाई करे। मगर एक और भी बड़ी खबर है, पूरी दुनिया में इस जंग को लेकर के पूरी दुनिया में नुकसान का सामना करना पड़ा है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, और कई देश है जहां पर हाहाकार मचा हुआ है। खासकर मैं अगर कहूँ तो इसमें गलत नहीं होगा, भारत में कुछ ज़्यादा ही हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि भारत में रोज़गार को लेकर भी हाहाकार है। भारत में एक तो आजकल इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं कि वो कहीं भी कुछ भी अभी कर रहे हैं, न जाने क्या कुछ हो रहा है। लेकिन भारत में कुछ मुख्य रूप से जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पॉलिटिकली आप देखेंगे तो पूरी तरह से हमारे यहाँ पॉलिटिकली मामला गड़बड़ाया हुआ है, कहीं से भी कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है पॉलिटिकली तौर पर भी। अगर उसी के साथ बात करेंगे गैस को लेकर के, और उसी के साथ और रोज़गार को लेकर के, सैलरीज़ को लेकर के, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर सोच कर देखिए कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन अमेरिका के अंदर में फिर भी सब कुछ नॉर्मल क्यों चल रहा है, बताता हूँ आपको। इस वक्त एक बहुत बड़ा डील हुआ है, और वो भी अरब के साथ। हाँ, अरब के साथ डील हुआ है, और वो भी डील किस चीज़ का हुआ है? डील हुआ है, समझ रहे हैं आप, हथियारों का डील हुआ है, इन चीज़ों का डील हुआ है। और इन्हीं चीज़ों से तो भाई साहब का बिजनेस चलता है। अब ये भाई साहब कैसे बंद कर सकते हैं? सोचिए, जब पूरी दुनिया चौपट होने के करीब और कगार पर पहुंचा है, तब अमेरिका के अंदर अरबों खरबों डॉलर जा रहे हैं। और वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले आप इस खबर को देखिए दोस्तों। इस वक्त ये खबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। कहते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड 8.6 बिलियन आर्म्स पैकेज टू मिडल ईस्ट, लिस्ट ऑफ कंट्रीज वंस वर्ल्ड न्यूज़। ये आपके सामने खबर है दोस्तों। सोचिए, 8.6 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है। नहीं कहा मैंने आपसे कि पूरी दुनिया के अंदर में हाहाकार मचा हुआ है, मगर भाई साहब के लिए हाहाकार का कुछ और ही शब्द है। इनके यहाँ कुछ बिकता है। ये सारा खेल जो हो रहा है ना, अभी ट्रंप की 2 दिन पहले की रिपोर्ट आपने पढ़ी हो तो आपको याद होगा, रॉयटर्स की खबर है। ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि क्यूबा पर हम कब्जा कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्या पूरी दुनिया में मोरलिटी के बारे में आप कहते हो कि हम पूरी दुनिया में सबसे, हमारी सेना मोरल सेना है, हम मोरल लोग हैं, हम सब लोग बड़े अच्छे लोग हैं, तो क्या ये आपकी अच्छाई कि कभी क्यूबा पर करो, कभी ईरान पर करो, तो कभी क्या ये हो क्या रहा है भाई साहब? हो क्या रहा है? और ये जो जितनी जो ह्यूमैनिटी के नाम पर बने जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये ना जाने किस नशे में हैं और ये न जाने कहाँ सो रहे हैं। इनको कुछ पता ही नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर हो क्या रहा है इस वक्त। ट्रंप इतनी बड़ी डील कर रहा है, उनके नेता इतनी बड़ी डील कर रहे हैं, और पूरी दुनिया दूसरी तरफ हाहाकार में जी रही है। पूरी दुनिया, हमारे भारत का हाल तो ये हो चुका है दोस्तों कि गैसों का लोग अब अर्थ ही निकाल रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है
कब तक ये सारा कुछ चलता रहेगा? क्या पूरी दुनिया के आंख में ये गर्दो गुबार झोंकना नहीं है? पूरी दुनिया को क्या ये बेवकूफ़ बनाना नहीं है? सवाल ये पैदा होता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस वक्त इजराइल का क्या हाल है? इजराइल की भी खबर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वेस्ट बैंक से 5 छोटे छोटे बच्चों को उठाकर और इजराइल की फ़ौज ले जा रही है। यह नामर्दों की फ़ौज है दोस्तों। सोचिए कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। एक छोटे से बच्चे को इन्होंने ऐसे दबोचा हुआ है जैसे इसने कितना बड़ा क्राइम कर दिया हो। और जानते इसका क्राइम क्या है? ये लकड़ियाँ चुन रहे थे, लकड़ियाँ बीच रहे थे। उसी बीच में इनके लोग, जो इनके बसाए हुए लोग हैं, उन लोगों ने इनको इन्फॉर्म किया। ये आए और इन बच्चों को ऐसे दबोचा जैसे ये बच्चे को बहुत बड़ा क्राइम कर रहा हो। समझ रहे हैं आप? ये सब कुछ चल रहा है, फिर भी पूरी दुनिया खामोश है, पूरी दुनिया चुप है। आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। अब मिडिल ईस्ट के लोग, मिडिल ईस्ट की कंट्री अब $8.6 बिलियन अमेरिका को देंगे, उसके बदले में उसे वो वेपन्स देंगे। ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ चल रहा है। सोचिए ज़माना और लोग और ख़ास कर ये भाई साहब किधर जा रहे हैं। इस वक्त ईरान पूरी तरह से इस शर्त पर अड़ा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है। इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से ईरान को दबाव में लाना चाहता है। और आपको याद होगा वह स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट में ट्रंप ने कहा था कि आज रात एक सभ्यता ख़त्म हो जाएगी, एक बड़ी एक कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी, एक बहुत बड़ा देश, उसमें हाहाकार, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ों की चेतावनी उसने दी थी। मगर अचानक खबर आती है ये सब कुछ कैंसिल हो गया। इन तमाम चीज़ों से ये पता चलता है कि ये एक धमकी थी, और ये धमकी नहीं थी बल्कि ये एक प्रेशराइज्ड करने के लिए ईरान को ये सारा खेल किया गया था। ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों, और ये सब कुछ चल रहा है। जो कुछ भी है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।